क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि अगर आप अपनी पूरे साल की कमाई को केवल एक महीने में कमाने लगे तो आपका जीवन कैसा होगा? कल्पना कीजिए कि आप हर महीने उतना पैसा कमा रहे हैं जितना पहले पूरे 12 महीनों में कमाते थे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और न ही रातों रात अमीर बनने का कोई जादुई टोटका है। ये एक व्यावहारिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपकी सोचने की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। हम बॉब प्रॉक्टर के उन गहरे और प्रभावशाली सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की मानसिकता और आर्थिक स्थिति को बदला है। बॉब प्रॉक्टर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मन की असीमित क्षमताओं को समझने और उसे दुनिया के सामने लाने में समर्पित कर दिया। उनका जन्म 5 जुलाई 1934 को हुआ था और 3 फरवरी 2022 तक उन्होंने अनगिनत जिंदगियों को संवारा। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसे 1984 में प्रकाशित किया गया था और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की सूची में रहा है, हमें बताता है कि हम जन्म से ही अमीर हैं। इसके अलावा 2006 में आई फिल्म द सीक्रेट में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका मानना था कि एक सकारात्मक आत्मछवि और आकर्षण का नियम किसी भी इंसान को असीम सफलता दिला सकता है। बचपन से ही हमें पैसे के बारे में एक खास तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते और अमीर लोग लालची होते हैं। ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई तक बैठ जाती हैं कि हम चाहकर भी अपनी आर्थिक स्थिति को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा पाते। इसे बॉब प्रॉक्टर प्रतिमान या पैराडाइम कहते हैं। प्रतिमान हमारे दिमाग में मौजूद उन आदतों और विश्वासों का समूह है जो हमारे हर काम, हमारी हर सोच और हमारे हर परिणाम को नियंत्रित करता है। जब तक आप अपने इस मानसिक प्रतिमान को नहीं बदलेंगे, तब तक आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी आय में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। सोचिए एक व्यक्ति के बारे में जो साल का 50,000 अमरीकी डॉलर कमाता है। वह व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपने काम में सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी वह अपनी आय को 60 या 70,000 अमरीकी डॉलर से ऊपर नहीं ले जा पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मानसिक थर्मोस्टेट 50,000 अमरीकी डॉलर पर सेट है। उसे लगता है कि उसकी योग्यता बस इतनी ही है। अगर किसी कारण से उसे अचानक 1 लाख अमरीकी डॉलर मिल भी जाए तो वह कोई न कोई ऐसी गलती करेगा या ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि वह वापस अपने 50,000 अमरीकी डॉलर वाले स्तर पर आ जाएगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मनोविज्ञान है। कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोध यह साबित कर चुके हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का ही एक अक्स है। जब तक हमारी आंतरिक छवि और हमारा आत्मसम्मान नहीं बढ़ता, तब तक बाहरी परिणाम नहीं बदल सकते। अब सवाल यह उठता है कि हम इस प्रतिमान को कैसे तोड़ें? कैसे हम अपनी उस सीमा को पार करें जो हमें रोक कर रखे हुए है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा केवल एक ऊर्जा है। यह कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का नहीं है, बल्कि यह मूल्य के आदान प्रदान का एक माध्यम है। जितना अधिक मूल्य आप समाज को देंगे, उतना ही अधिक पैसा आपके पास वापस आएगा। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप हर महीने अपनी वार्षिक आय के बराबर कमाने के योग्य हैं। यहां हम एक छोटा सा विराम लेते हैं। अगर आपको यह बातचीत अभी तक पसंद आ रही है और आपको लगता है कि आपके जीवन में इससे कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा अर्थ रखता है, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन ज्ञान लाते रहें। और हां, नीचे कमेंट में प्रचुरता शब्द जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है।
लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम अपनी कमियों, अपने कर्जों और अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हैं और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारे जीवन में और ज्यादा कर्ज और परेशानियां क्यों आ रही हैं। अगर आप अपनी साल भर की आय को एक महीने में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उस भावना को महसूस करें जो आपको तब होगी जब आपके बैंक खाते में हर महीने वह रकम आएगी जो आप पहले पूरे साल में कमाते थे। मान लीजिए कि आपकी वार्षिक आय 60,000 अमेरिकी डॉलर है, तो कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 60,000 अमेरिकी डॉलर कमा रहे हैं। सोचिए कि आप उस पैसे का क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, किन लोगों की मदद करेंगे। जब आप इस भावना को अपने अंदर गहराई से महसूस करने लगेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे एक वास्तविकता मान लेगा। और एक बार जब आपका अवचेतन मन किसी चीज को सच मान लेता है तो वह पूरी सृष्टि की शक्तियों को आपके उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। यह सुनने में शायद किसी जादू जैसा लगे, लेकिन यह विशुद्ध विज्ञान है। मस्तिष्क विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी को छांटता है और बाकी को नजरअंदाज कर देता है। जब आप अपने दिमाग को हर महीने 60,000 अमेरिकी डॉलर कमाने के लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन सभी अवसरों, विचारों और लोगों को आपकी नजर में लाने लगता है जो आपको इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जो अवसर पहले भी आपके पास मौजूद थे लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे, अब वे आपको साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। आपको डर लग सकता है, आपके मन में शंकाएं आ सकती हैं। यह बहुत स्वाभाविक है। जब भी हम अपनी पुरानी आदतों और सुरक्षित दायरे से बाहर कदम रखते हैं तो हमारा दिमाग हमें वापस उसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करता है। लोग अक्सर डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई नया काम शुरू किया तो वे असफल हो जाएंगे या समाज क्या कहेगा। लेकिन बॉब प्रॉक्टर सिखाते हैं कि विफलता कोई बुरी चीज नहीं है, यह केवल यह जानने का एक तरीका है कि क्या काम नहीं करता। आपको अपनी सोच को अभाव से निकालकर प्रचुरता की ओर ले जाना होगा। दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। हर दिन करोड़ों अमेरिकी डॉलर का लेन देन होता है। आपको बस उस बहते हुए धन के प्रवाह में अपना हिस्सा लेना है। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वह मुझे मेरे उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं? अगर नहीं, तो मुझे क्या बदलना होगा? कई बार हमें यह लगता है कि केवल कड़ी मेहनत करने से ही आय बढ़ती है, लेकिन अगर केवल कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती तो दिन रात मजदूरी करने वाले सबसे अमीर होते। सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा और सही मानसिकता का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा और ऐसे रास्ते खोजने होंगे जहां से आप अपनी आय को कई गुना कर सकें। आज के डिजिटल युग में ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे आप अपनी आय के नए स्रोत बना सकते हैं, लेकिन यह सब तब तक संभव नहीं है जब तक आपका आंतरिक प्रतिमान आपको इसकी अनुमति न दे। बॉब प्रॉक्टर ने हमें यही सिखाया है कि सब कुछ हमारे दिमाग से शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। जब आप इस बात को पूरी तरह से अपना लेंगे कि आप अपने जीवन के रचयिता हैं, तो आप उन सीमाओं को तोड़ देंगे जो समाज ने और खुद आपने अपने ऊपर लगा रखी है। याद रखिए, यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपने विचारों पर बहुत कड़ी निगरानी रखनी होगी। अब जब हम इस बात को गहराई से समझ चुके हैं कि हमारी वास्तविकता हमारे ही विचारों का दर्पण है, तो हमें यह भी समझना होगा कि हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन का 95% हिस्सा पूरी तरह से अचेतन अवस्था में जीते हैं। हम वही पुरानी आदतें दोहराते हैं, वही पुरानी चिंताएं करते हैं और फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा है। जब पैसे की बात आती है तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत आसानी से धन आकर्षित कर लेते हैं जबकि अन्य लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? इसका सीधा संबंध उस छवि से है जो हमने अपने भीतर बना रखी है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा इस बात पर जोर देते थे
कि जब तक आप अपनी आंतरिक छवि को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहरी दुनिया में कोई भी स्थायी बदलाव संभव नहीं है। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? क्या आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमेशा पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है, या आप खुद को एक समृद्ध और प्रचुरता से भरे इंसान के रूप में देखते हैं? याद रखिए, धन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये एक ऊर्जा है, यह विचारों का विस्तार है। यदि आप लगातार कमी और अभाव के बारे में सोचेंगे तो आप उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास $10,000 आ जाएं तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन अगर उनका आंतरिक ढांचा या प्रतिमान, जिसे हम पैराडाइम कहते हैं, वह गरीबी का है, तो वह पैसा बहुत जल्द उनके हाथों से फिसल जाएगा। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लॉटरी जीतने वालों ने कुछ ही वर्षों में अपना सारा पैसा खो दिया और वापस उसी स्थिति में आ गए जहां वे पहले थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता को कभी नहीं बदला। धन को आकर्षित करने का रहस्य उस भावना को महसूस करने में है जैसे कि वह पहले से ही आपके पास है। जब आप उस प्रचुरता की भावना को अपने भीतर बसा लेते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी के अनुरूप परिस्थितियां और अवसर प्रदान करता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस यात्रा में और आगे बढ़ें, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपको यह चर्चा मूल्यवान लग रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि आपके सोचने के तरीके में कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम हमें ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आप तक लाते रहने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और हां, कमेंट्स में प्रचुरता शब्द लिखें ताकि यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत दे कि आप अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अब हम फिर से अपने विषय पर आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के कई शोध यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क की भौतिक संरचना को बदल सकते हैं। जब आप किसी बात पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। यदि आपका ध्यान लगातार कर्ज और आर्थिक असुरक्षा पर है तो आपका मस्तिष्क आपको केवल वही चीजें दिखाएगा जो आपकी इस धारणा को सही साबित करती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो यह तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे ध्यान में आनी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और कृतज्ञता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यही सिस्टम आपको नए अवसर और संभावनाएं दिखाने लगता है जो शायद पहले भी वहीं थीं, लेकिन आपकी नकारात्मक मानसिकता के कारण आपको दिखाई नहीं दे रही थी। आज के इस तेज भागते दौर में हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं? मान लीजिए आप दिन के 8 या 10 घंटे किसी ऐसी नौकरी में काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आप हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे पास खुद का कोई व्यवसाय होता, लेकिन फिर डर हावी हो जाता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं रहे तो क्या होगा? यह डर ही आपकी असली बाधा है, जिसे बॉब टेरर बैरियर कहते थे। जब भी आप अपने पुराने पैराडाइम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो यह डर आपको वापस उसी पुराने आराम के दायरे में धकेलने की कोशिश करेगा। आपको यह समझना होगा कि हर सफल इंसान को कभी न कभी इस डर का सामना करना पड़ा है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर केवल इतना है कि सफल व्यक्ति डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है, जबकि असफल व्यक्ति डर के आगे घुटने टेक देता है। आपको अपने मन को यह समझाना होगा कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है। जब आप अपनी कल्पना का सही उपयोग करते हैं तो आप उन चीजों को अपनी वास्तविकता में ला सकते हैं जो पहले केवल आपके विचारों में थीं। आपके विचार बीज की तरह हैं और आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप इस मिट्टी में जो भी बीज बोएंगे वह उसी के अनुसार फसल देगा। यदि आप डर और संदेह के बीज बोएंगे तो आपको असफलता की फसल मिलेगी, लेकिन यदि आप विश्वास और समृद्धि के बीज बोएंगे तो आप निश्चित रूप से एक शानदार जीवन जिएंगे। मैं आपको यहां एक स्पष्ट उदाहरण देता हूं। सोचिए, एक व्यक्ति के पास $50 भी नहीं है और वह लगातार इस बात पर रो रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति में है, लेकिन वह सोच रहा है कि वह $1000 कैसे कमा सकता है।
दोनों की वर्तमान स्थिति समान है, लेकिन उनका भविष्य पूरी तरह से अलग होगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और ब्रह्मांड हमेशा समाधान ढूंढने वाले दिमाग का साथ देता है। आपको अपने विचारों का रखवाला बनना होगा। हर उस विचार को बाहर निकाल फेंकें जो आपको कमजोर बनाता है या जो आपको बताता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप असीमित संभावनाओं के धनी हैं। बस आपको उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले आपको 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और यह महसूस करना है कि आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। उस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। महसूस करें कि आप उस घर में रह रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की है। आप वह जीवन जी रहे हैं जिसका आपने सपना देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कृतज्ञता से भरा रहना है। ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, इस जीवन के लिए और उन सभी चीजों के लिए जो आपके पास पहले से हैं। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। यदि आप पूरी ईमानदारी से इस 21 दिन की चुनौती को पूरा करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने सोचने के तरीके में और अंततः अपने जीवन की परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आपका नजरिया बदल जाएगा। आप समस्याओं की जगह अवसरों को देखने लगेंगे और यही वह क्षण होगा जब आप वास्तव में अपने जीवन के निर्माता बन जाएंगे। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। बस आपको अपने आप पर और अपनी उस असीमित क्षमता पर विश्वास करना है। अंत में मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि इस वीडियो ने आपके मन के किसी भी तार को छुआ है या आपको एक नई उम्मीद दी है, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर साझा करें जिसे इस समय थोड़ी प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत हो। हो सकता है आपका यह एक छोटा सा प्रयास किसी के पूरे जीवन को बदल दे, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। हमेशा याद रखें कि आप अमीर पैदा हुए हैं और समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बस आपको इसे स्वीकार करने के लिए अपना नजरिया बदलना होगा। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन समृद्धि से भरा हो।